हेलो एवरीवन, मैं शिवाशीष आचार्य वीडियो नंबर 9 में आपका स्वागत है। 10,000 इन्वेस्ट करके 1 करोड़ कमाओ। ये स्टॉक में पैसा डालने से 1 साल में आपका पैसा डबल। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। यहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको जैकपॉट मिलने वाला है। हम काफी बार ऐसे वीडियो देख लेते हैं कि शायद कुछ काम में आ जाए, लेकिन किसी पे अमल नहीं कर पाते क्योंकि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लगता। और रियलिटी ये है कि शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न पाने के लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है, एक्सटेंसिव रिसर्च करना पड़ता है और माइंड को स्टेबल रखना पड़ता है। एक मिडिल क्लास सिटीजन इन तीनों में से कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि जॉब और बिजनेस के बाद भी उसके बहुत सारे प्रायोरिटीज होते हैं। और मैं भी एग्जैक्टली यही सोचता हूँ कि जो बिजी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टमेंट उनका ज्यादा माइंड स्पेस लेना नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट एफर्टलेस होना चाहिए, मतलब पैसा बढ़ता रहे और उसके लिए ज्यादा सोचना ना पड़े। इसीलिए ये वीडियो बस उनके लिए है जो एफर्टलेस और स्मूथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और जो चाहते हैं उनका हार्ड एंड मनी सेफली एक अच्छा रिटर्न दे पाए। ये वीडियो में पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 10 तक रिटर्न का रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हुए आप देखेंगे। मतलब पहला पॉइंट सबसे कम रिटर्न, उसका नेक्स्ट उससे ज्यादा और लास्ट वाला सबसे ज्यादा रिटर्न। ये वीडियो देखने के बाद आप जान पाएंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट टैक्स एग्जेम्प्टेड है, कौन सा रिटायरमेंट के लिए बेस्ट है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है और क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो और लेट नहीं करके जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया। पॉइंट नंबर 1, फिक्स्ड डिपॉजिट या सिंपली एफडी। लास्ट 5 साल का एफडी का एवरेज रिटर्न आपको पता ही है, वो है 6% और हमारा इन्फ्लेशन रेट 5 से 6% करीब चलता है। मतलब हर साल इन एन एवरेज प्रोडक्ट्स का प्राइस 5 से लेके 6% बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन को अगर कंसीडर करें, इसका मतलब ये भी है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा एक्चुअली बढ़ता ही नहीं है, ये बस इन्फ्लेशन को कंपेंसेट करता है। तो फिर एफडी किस बात के लिए इतना पॉपुलर है? एफडी इतना पॉपुलर है क्योंकि एफडी का जर्नी बहुत पुराना है, बहुत दिनों से ये चलता आ रहा है और लोग इसमें हैबिचुएटेड भी हो चुके हैं। मतलब ये इजी है और इन्फ्लेशन को मैच करने के लिए बनाया गया है। लेकिन एफडी के फेवर में मैं बस एक पॉइंट रखूंगा कि बैंक का डिपॉजिट्स नॉर्मली 5 लाख तक इंश्योर्ड होते हैं। ये इंश्योरेंस DICGC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से है, जो कि RBI कंट्रोल करता है। मतलब अगर कुछ एक सीरियस इकोनॉमिक कोलैप्स जैसे सिचुएशन आ गया जिसमें बैंक ही डूब जाए, तो एटलीस्ट आपका 5 लाख तक एफडी सेफ है जो DICGC आपको वापस देगा। बैंक एफडी के जैसे और एक सिमिलर इन्वेस्टमेंट है, वो है पोस्ट ऑफिस का एफडी, जो कि ऑलमोस्ट बैंक एफडी के जैसे सिमिलर रिटर्न देता है। लेकिन इसका एक फायदा, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो आप इसको बैंक से भी ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आप टैक्स सेविंग एफडी करना चाहते हैं तो बैंक या पोस्ट ऑफिस दोनों में आपको 5 साल का टैक्स सेविंग एफडी मिल जाएगा। ये 5 साल में जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। ये तो हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट का बात, लेकिन आगे के सारे इन्वेस्टमेंट्स एफडी से बेहतर हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 2, रियल एस्टेट। बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा और प्रॉपर्टी का डिमांड भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा, जिससे प्राइस भी बढ़ेगा, जो कि बहुत हद तक सच भी है। और ऊपर से प्रॉपर्टी से हर महीने रेंटल इनकम भी आएगा। इंडिया में प्रॉपर्टी रेट साल में 13 से 15% एवरेज में बढ़ता है और ऊपर से रेंटल इनकम अगर कैलकुलेट करें तो वो 1 से 2% एक्स्ट्रा इनकम देता है। तो समझ लीजिए 15% एवरेज के साथ एक प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ सकता है। और अच्छे जगह पे अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो रेंटल इनकम भी बहुत अच्छा आ सकता है। लेकिन ये बोलना जितना इजी लगता है उतना है नहीं। रियल एस्टेट का 7-8 प्रॉब्लम मैं तो ऐसे ही गिना सकता हूँ, जैसे कि पहले तो अच्छा प्रॉपर्टी चूज करना होगा, जो एक मुश्किल काम है जिसके लिए टाइम, एफर्ट और पैसा लगता है। बैंक लोन भी लेना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क इन्वॉल्व है,
एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, रजिस्ट्रेशन फी अलग से और ब्रोकर के लिए ब्रोकरेज फी भी चाहिए। ये सब करने के बाद भी बहुत जगह पे पोजीशन डिले होने का भी रिस्क है, उससे आपका पैसा ब्लॉक भी हो सकता है। इसके बाद रेंट के लिए टेनेंट ढूंढना, वो भी एक टाइम टेकिंग डिफिकल्ट टास्क है। और ये आप भी जानते हैं प्रॉपर्टी का रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट भी रहता है। अगर डीपली देखेंगे, एक नॉर्मल आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ये सोचता है कि वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज का सारे कॉस्ट और टाइम को अगर फैक्टराइज करें तो एफडी से काफी कम रिटर्न देता है। और ऊपर से ये सब करने के लिए बहुत एफर्ट और पैसा भी लगता है। लेकिन जैसे मैं स्टार्टिंग से बोला हूं, हमारा टॉपिक का मेन पॉइंट है कैसे इन्वेस्टमेंट स्मूथ और एफर्टलेस होगा, सेफ रहेगा और बिल्कुल टेंशन फ्री। तो ऐसे कुछ रियल एस्टेट सेक्टर में क्या सच्ची में एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में एक ऑप्शन हमारे पास है, वो है REIT, जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह से कंपनीज है। ये अच्छा कमर्शियल प्रॉपर्टीज और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड होता है। बस आपको एक डीमैट अकाउंट खोल के ये सब में इन्वेस्ट करना है। करंट कंडीशन में REITs 10 से 11% ईयरली इंटरेस्ट दे रहे हैं। इवन कोरोना के टाइम पे जब प्रॉपर्टीज का दाम इतना फॉल हुआ था, इसके बावजूद भी REITs का रिटर्न इतना फॉल नहीं हुआ। REITs लास्ट 5 साल में एफडी से ज्यादा एवरेज रिटर्न दिए हैं, वो है 7%। REIT का और एक फायदा ये भी है, ये रेंटल इनकम को एक डिविडेंड की तरह दे देते हैं। माइंडस्पेस, एम्बेसी, ब्रुकफील्ड इंडिया के टॉप REITs हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया के मिलियनर्स और बिलियनर्स अभी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नया है। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है और आपको इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। मेरा सजेशन यही रहेगा, आपका पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप REIT में डाल सकते हैं, वो है 5-6 साल या उससे थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कंपनीज को जब पैसा की जरूरत है तब वो बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन कभी कभार वो पब्लिक से भी कुछ टेन्योर के लिए पैसा मांगते हैं। मतलब 1 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट का लीगल टर्म को कॉर्पोरेट बॉन्ड बोला जाता है। इसका एक फिक्स टेन्योर होता है और आप रेप्यूटेड एंड रिलायबल कंपनी को पैसा देके बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर लास्ट 5 साल का एवरेज रिटर्न देखेंगे तो ये एफडी REIT से ज्यादा है, वो है 7.4% और नॉर्मली ये 9 से 11% तक भी रिटर्न दे देता है। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड को goldenpie.com, wintwealth.com, thefixedincome.com जैसे साइट में जाके खरीद सकते हैं। लेकिन ये करने के टाइम पे एक पॉइंट माइंड में रखिएगा, AAA, AA या A रेटेड कंपनी से ही अपना बॉन्ड परचेस करिएगा। इससे एक कंपनी का डिफॉल्ट करने का रिस्क कम हो जाता है और आपका पैसा सेफ रहता है। भूलिएगा मत, AAA, AA या फिर A रेटेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करिएगा। इसके अलावा आप और सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसको GSEC भी बोला जाता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप RBI और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी पैसा दे सकते हैं। ये 100% सिक्योर्ड होता है। तो चलिए पॉइंट नंबर 4, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF। प्रोविडेंट फंड मतलब सिंपली एक सेफ्टी फंड। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। साल में मिनिमम 500 से लेके 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली 15 साल तक ये इन्वेस्ट होके रहता है, लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आप 3 साल के बाद इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। अगर आपका PPF इन्वेस्टमेंट 5 साल कंप्लीट कर चुका है तो आप इससे 50% तक भी विथड्रॉ कर सकते हैं। ये अकाउंट खोलने के लिए बस आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके कांटेक्ट करना होगा, वो आपको डिटेल्स बता देंगे। मैं इसको FD, REIT और कॉर्पोरेट बॉन्ड से भी ऊपर रखता हूं, क्योंकि FD, REIT और कॉर्पोरेट बॉन्ड में 10 से 15% का TDS या कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन ये PPF इनकम टैक्स रूल 80C के हिसाब से कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड है और लास्ट 5 साल का एवरेज रिटर्न है 7.4%। एक गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योर्ड स्कीम के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, मतलब सेफ,
टैक्स फ्री विद डिसेंट रिटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 5, सुकन्या समृद्धि योजना। 2015 में हमारा यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लॉन्च किए थे देश के लड़कियों को एम्पावर करने के लिए। इसमें आपको एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलना पड़ता है जिसको गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी अकाउंट भी बोला जाता है। यह अकाउंट कोई भी पेरेंट्स अपने बेटी के नाम पे कोई भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि लड़की का एज 10 साल से कम होना चाहिए। बहुत पेरेंट्स तो लड़की का बर्थ के टाइम पे ही अकाउंट खोल देते हैं। लास्ट 5 साल का इसका एवरेज ईयरली रिटर्न है 7.8%, लेकिन करेंटली 8% इंटरेस्ट रेट में चल रहा है। इसका अलावा सबसे जरूरी पॉइंट ये 100% सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है ये, और इसमें भी पीपीएफ के तरह मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है। ये स्कीम स्पेशली लड़कियों के फ्यूचर के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसका मैच्योरिटी पीरियड 21 साल रखा गया है। लेकिन इसमें 15 साल तक इन्वेस्ट करके आगे अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो भी ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपका 1 साल का इन्वेस्टमेंट मिनिमम 250 रुपए से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। अगर लड़की को 18 साल हो जाता है तो आप हायर एजुकेशन के लिए 50% विड्रॉ भी कर सकते हैं, और अगर शादी या और कोई इमरजेंसी के लिए बहुत जरूरत पड़ता है तो आपकी बेटी को 18 साल होने के बाद ये अकाउंट को आप क्लोज भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये स्कीम स्पेशली हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है। जैसे कि सीनियर सिटीजन्स रिटायरमेंट के बाद पीएफ या ग्रेच्युटी से जो पैसा लमसम में पाते हैं उसको लेके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकें। सीनियर सिटीजन सेफ इन्वेस्टमेंट को प्रीफर करते हैं, और ये पूरा सेफ है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। ये स्कीम में एक सीनियर सिटीजन 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 5 साल स्पैन के लिए, और बाद में 3 साल का एक्सटेंशन भी मांग सकते हैं। लास्ट 5 साल में ये गवर्नमेंट बैंक स्कीम का एवरेज रिटर्न है 8.4%, मतलब 30 लाख रुपए बैंक में हाईएस्ट रिटर्न के साथ सेफली 8 साल तक रह पाएगा। इसीलिए ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा स्कीम बन गया है, और सीनियर सिटीजन्स बैंक को बहुत ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए उनके पैसे को वो REIT कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, और वो PPF SSY में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस स्कीम का पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। इससे आप 80C सेक्शन के अंडर डिपॉजिट पे डिडक्शन भी क्लेम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये दिखा गया है कि 60 के बाद सीनियर सिटीजन का नॉर्मली अर्निंग नहीं रहता है, और टोटल इंटरेस्ट इनकम अकेले उनका टैक्स स्लैब को क्रॉस करना मुश्किल है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर सीनियर सिटीजन के पास और कोई एडिशनल इनकम नहीं है तो इसका इंटरेस्ट भी अल्टीमेटली टैक्स फ्री ही है। पॉइंट नंबर 7, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या EPF। आप एक कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, और आपके कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो आपको जरूर हर महीना EPF कटता होगा। और आप शायद ये सोचते होंगे कंपनी इतना काट के रख देता है और मेरा इन हैंड सैलरी कम हो जाता है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा आप साइलेंटली एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऐसा कि वो FD, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, PPF और SSY को भी पीछे छोड़ दे। EPF का लास्ट 5 साल का एवरेज रिटर्न है 8.4%। इसमें और एक बड़ा बेनिफिट है, वो है आप जितना इन्वेस्ट करते हैं इसमें आपका एम्प्लॉयर भी उतना इन्वेस्ट करता है आपके EPF अकाउंट में, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी डबल। और आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से ही कुछ अमाउंट लेके आपको पोस्ट रिटायरमेंट एन्युइटी या पेंशन भी दिया जाएगा, और इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर भी रहता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दोनों ही टैक्स फ्री है, और ये अमाउंट को 58 एज होने के बाद आप निकाल सकते हैं, या फिर जॉब छोड़ने का 2 महीने के बाद निकाल सकते हैं, और 5 साल के बाद इमरजेंसी में मैक्सिमम 50% तक भी आप निकाल सकते हैं। EPF के लिए हर महीना मैक्सिमम आपका बेसिक सैलरी का 12% डिडक्शन हो सकता है,
और मेरा सजेशन यही रहेगा, आप एम्प्लॉयर को बोल के मैक्सिमम डिडक्शन करवा लेंगे तो आपका ज्यादा बेनिफिट होगा। पॉइंट नंबर 8, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर एनपीएस। एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ के थ्रू मंथली पेंशन से बहुत सिक्योर फील करता है। क्या कॉमन मैन के लिए ऐसा कुछ स्कीम है? कॉमन मैन के लिए एक बहुत अच्छा स्कीम है, वो भी गवर्नमेंट बैक्ड। इसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन जिसका 18 साल से ज्यादा उम्र है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। बस एक बात, आपको हर साल इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपका उम्र 60 साल होने तक। और जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा तब आप 60% लमसम अमाउंट वो ले पाएंगे और रेस्ट अमाउंट मंथली पेंशन या एन्युइटी पे जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली ये स्कीम का रिटर्न बाकी सबसे बेहतर है। लास्ट 5 साल में एक गवर्नमेंट बैंक स्कीम जिसका डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों ही टैक्स फ्री है, वो 9.5% एवरेज के हिसाब से रिटर्न दिया है, जो कि अभी तक का बेस्ट रिटर्न है। इसके बारे में और एक स्पेशल पॉइंट, आप अपने हिसाब से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा भी सकते हैं। वो फिर कैसे? क्योंकि इसका म्यूचुअल फंड की तरह एक फंड मैनेजर रहते हैं जो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और कहां पे कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि शायद आप सोचें कि आपका एनपीएस डिपॉजिट का 50% मतलब आधा स्टॉक मार्केट में जाए और बाकी आधा कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप ये स्कीम को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और इसके अलावा जो फंड मैनेजर ज्यादा रिटर्न देते हैं उनको भी आप चूज कर सकते हैं। और एक बड़ा बेनिफिट है, इनकम टैक्स रूल 80CCD के हिसाब से आपको एडिशनल 50,000 का टैक्स एग्जेम्पशन भी यहाँ पे मिलेगा। और इमरजेंसी के लिए 3 साल के बाद 25% तक आप यहाँ से उठा भी सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जाके इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 9, ये है गोल्ड। बचपन से सुनते आ रहे हैं गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लोग घर में ज्वेलरी रखते हैं और सोचते हैं शादी के टाइम पे काम आएगा, नहीं तो अच्छा इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा, क्योंकि लोग सोचते हैं गोल्ड का रेट तो बढ़ेगा ही। लेकिन रियलिटी में गोल्ड खरीदने के टाइम पे 10% करीब मेकिंग चार्ज और एडिशनल 3% जीएसटी लगता है, और ऊपर से प्यूरिटी इशू भी है। और ये सब इसको एक खराब इन्वेस्टमेंट बना देता है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, गोल्ड बार या कॉइन में प्यूरिटी इशू नहीं है, लेकिन 3% का जीएसटी तो लगेगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सेफ है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इससे आपका कोई फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना पड़ता, लेकिन आपका पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई का एक इंस्ट्रूमेंट है जो साल में 5 बार इशू होता है। इसमें मिनिमम 1 ग्राम से लेके 4 केजी तक आप गोल्ड खरीद सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल तक। आप चाहे तो 5 साल के बाद भी आरबीआई को बेच सकते हैं प्री मैच्योरली। गोल्ड का रेट जैसे जैसे बढ़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से बढ़ेगा। उसके ऊपर आरबीआई आपको एडिशनली 2.5% इंटरेस्ट भी देगा। सबसे जरूरी पॉइंट, गोल्ड वैल्यू बढ़ने से होने वाला कैपिटल गेन भी यहाँ पे टैक्स फ्री है। आप इसको बैंक या पोस्ट ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको डीमैट से जोड़ के ट्रेडेबल बना सकते हैं, मतलब आरबीआई को नहीं बेच के किसी दूसरे को अच्छा प्राइस में भी बेच सकते हैं। और इसका लास्ट 5 साल का एवरेज रिटर्न कितना है पता है? वो है 10.5%। अच्छा रिटर्न और फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से ये एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। इसको जरूर रखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आरबीआई से 3 साल का एडिशनल एक्सटेंशन भी ले लीजिएगा। अगर आप बिजनेस में नए हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो bukappi.com चेक करिए। यहाँ पे एक कोर्स है, एक कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फॉर बिगिनर्स, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है वर्किंग प्रोफेशनल्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट के लिए। ये कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना और IIM अलुमनाई के कोलैबोरेशन में बनाया गया है। इस कोर्स में डिफिकल्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च आउटकम को एक इजी, स्ट्रक्चर्ड और सिंपल अप्रोच में बताया गया है।
जैसे कि इसको समझना एकदम आसान हो। और सबसे बड़ी बात, ये एक प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल कोर्स है। मतलब अगर कोर्स में बताए गए स्टेप्स को राइट ऑर्डर में फॉलो किया जाए तो आप कम से कम टाइम और कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक हेल्दी बिजनेस रन कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 10, म्यूचुअल फंड। आप सुने होंगे स्टॉक मार्केट लोगों को रास्ते पे ले आता है और वही स्टॉक मार्केट लोगों को करोड़पति भी बना देता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो सक्सेसफुल बनते हैं उनके पीछे का सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट है कि मार्केट में टाइम बिताना, एक्सटेंसिव रिसर्च, ह्यूज कैपिटल और उसके साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एक कॉमन आदमी के लिए ये सब करना इम्पॉसिबल है और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि वही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए जो कि सेफ है, स्मूथ है एंड डिसेंट रिटर्न देता है। स्टॉक मार्केट भी सेफ हो सकता है अगर आप स्टॉक को म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें तो। लेकिन इससे क्या फायदा? म्यूचुअल फंड का ये फायदा है कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर रहते हैं जो अपना दिमाग लगा के बेस्ट स्टॉक्स को पिक करते हैं और कौन से स्टॉक में कितना इन्वेस्ट होगा वो डिसाइड करके आपका पैसा को उसी हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक नहीं रख के बहुत सारा स्टॉक्स रखते हैं, इसी वजह से म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न दे पाता है। रिटर्न और सेफ्टी को देखा जाए तो म्यूचुअल फंड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट है। म्यूचुअल फंड का और एक बेनिफिट है इसका SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीना थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करके आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी बड़ा कर सकते हैं। लमसम बड़ा अमाउंट के लिए वेट नहीं करके आप SIP से भी स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, हर जगह पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 सेफेस्ट हैं। पहला, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना, जिसने लास्ट 5 साल में एवरेज रिटर्न दिया है 10.5%। दूसरा, मिड कैप 100, जो कि बेस्ट 100 मिड साइज्ड कंपनी का एक ग्रुप है जिसका एवरेज रिटर्न लास्ट 5 साल में है 14.25%। तीसरा, स्मॉल कैप 250, ये है इंडिया का टॉप 250 स्मॉल साइज्ड कंपनी का एक ग्रुप जिसका लास्ट 5 साल का एवरेज रिटर्न है 18.25%। अगर आप 10 साल का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो ये एक्सेलेंट रिटर्न दे सकता है। अगर आप कम टाइम के लिए रखेंगे तो शायद आप वैसा रिटर्न ना देखें, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो कोई साल ज्यादा तो कोई साल कम रिटर्न मिलता है। और अगर आप सैलरीड हैं तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड का ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें बस 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है और इनकम टैक्स 80C सेक्शन के अंडर 1.5 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन भी अलाउड है। और इक्विटी लिंक्ड होने के वजह से मिनिमम 13 से 15% का रिटर्न इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट के पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट लेने के लिए आप कोई भी पॉपुलर म्यूचुअल फंड में जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड में अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक बात हुआ, लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत कुछ सीखना है। म्यूचुअल फंड में बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसको जानना बहुत जरूरी है। आगे मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाऊं। तो ये था मेरे 10 पॉइंट्स जो कि इंडिया का 10 सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब चलते हैं एक बोनस पॉइंट की तरफ, ये है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक न्यू एज इन्वेस्टमेंट है और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप प्रॉपर रिसर्च करके CoinDCX, WazirX जैसे प्लेटफॉर्म में जाके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लेकिन बहुत वोलेटाइल होता है और मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एफर्टलेस एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये भी बताना जरूरी है कि लास्ट 5 साल में बिटकॉइन का एवरेज ईयरली रिटर्न है 35%, जो कि अमेजिंग है। लेकिन बिटकॉइन के अलावा मार्केट में हर महीने नए नए क्रिप्टो करेंसी आते रहते हैं, जो कि इस मार्केट को बहुत कॉम्पिटिटिव और रिस्की बना देता है। लेकिन अगर आप रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम आपके पोर्टफोलियो में 5% क्रिप्टो करेंसी के लिए एलोकेट कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लग्जरी ब्रांड्स के ऊपर ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं एक बैग का प्राइस कैसे 3 लाख भी हो सकता है उसका सीक्रेट बताया हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हैं।